फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड, आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई काम आप लोगों के आपके मुताबिक नहीं हो रहा है, आप जैसा सोचे हैं वैसा आपका काम नहीं हो रहा है, आप किसी सामने वाले व्यक्ति को कोई काम कहें और वो आप काम आपके मुताबिक नहीं कर रहा है, तो इससे क्या होता है कि आप चिड़चिड़े होने लगते हैं। जैसे आपका काम आपके मुताबिक नहीं होगा तो आप चिड़चिड़े होने लगते हैं, और आपके इस चिड़चिड़ेपन का कहीं न कहीं आपकी फैमिली पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर कुछ कोई बोल रहा है तो अच्छे से बात नहीं करेंगे, अच्छे से हँसी नहीं निकल रही है, मानो जैसे चिड़चिड़ापन एकदम अंदर घुट रहे हैं, ऐसा आपको मतलब लगता है। तो कैसे बचा जाए इन सब चीज़ों से? ये हमारे साथ हो रहा है या सबके साथ होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इन सब चीज़ों पे कहीं न कहीं हमको ध्यान देना चाहिए कि मानव शरीर ऐसा है, मतलब पृथ्वी पर जो भी लोग आए हैं, जो भी मनुष्य हैं, कुछ ना कुछ भोगने के लिए आए हैं। ये नहीं कि मतलब इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास कोई प्रॉब्लम, वो बहुत अच्छे से सब, मतलब हर एक मनुष्य के पास कोई ना कोई उनकी प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है कि आपको दिखेगा कोई कि हाँ, मतलब वो सुखी है। पहले आप लोगों को ये बात समझनी है, प्रॉब्लम चिड़चिड़ाने से या झुझलाने से मतलब खत्म नहीं होने वाली है, और नहीं तो ऊपर से आपके शरीर पे ही इसका गलत प्रभाव, गलत इफेक्ट पड़ेगा आपके शरीर पे ही कि आप लोग सोचते हैं ये प्रॉब्लम मेरे ही ऊपर है, मैं ही क्यों परेशान हूँ। संसार में जितने लोग हैं सभी लोग परेशान हैं, सब की अलग अलग अपनी प्रॉब्लम है, सब अपने अपने प्रॉब्लम से परेशान है। तो चिड़चिड़ापन या झुझलाने से कोई मतलब उस पे का समाधान ही निकाल लेंगे। तो इससे और नहीं तो क्या होगा कि हमारे शरीर को ही मतलब गलत प्रभाव पड़ेगा, हमारे शरीर पे ही इफ़ेक्ट पड़ता है। ये कैसे इन सब चीज़ों से जो भी मतलब हमारे अंदर चिड़चिड़ापन है या जो भी हम सोचते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचे कैसे दे। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब हमको सबसे बड़ी बात ये समझनी है कि मतलब हमारे साथ जो प्रॉब्लम है तो है, मतलब अगला व्यक्ति पास पास मतलब जो भी प्रॉब्लम है तो है। मैं जैसे भी हूँ तो हूँ, अगला व्यक्ति जैसा भी है, मतलब ये वाली चीज़ की जो भी है, जैसा भी है तो है। सबसे पहले इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा कि मतलब उम, जो भी प्रॉब्लम मेरे ऊपर है तो है। तो मुझे इसके बारे में क्या सोचना, क्या टेंशन लेना, मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मान लीजिए मैं ऐसी हूँ तो हूँ। जैसे कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनको किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को लेकर बड़ी हड़बड़ी रहती है कि मतलब हमने जो काम कह दिया वो तत्काल हो, मतलब वो तुरंत होता, हमारे एक इशारे पे वो काम तुरंत हो जाना चाहिए। मगर आपको समझना है भैया कि अगले व्यक्ति से आपने जो भी काम किया, अगला व्यक्ति अगर उस तरह से आपका काम ना करे तो ये बात समझनी होगी कि अगला व्यक्ति ऐसा ही है। वो हमारे कहने या हमारे चाहने से हमारा काम वो तुरंत नहीं करेगा। इस बात को मतलब हमें एक्सेप्ट करनी है, तभी हम ठीक रहेंगे अपने मानसिक रूप से भी और अपने शारीरिक रूप। जैसे अभी मान लीजिए, अभी मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन जो पिछले बहुत दिनों से बिगड़ा हुआ था वो मतलब एकदम से बहुत जल्दी ठीक हो जाए। मैं अपने जीवन में कुछ कर लूँ या बहुत जल्दी सुधार ला दूँ, तो मेरे जल्दी होने से वो सब चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। कोई भी चीज़ मतलब बनने में, किसी भी चीज़ को मान लीजिए, कोई भी अगर आपके साथ कोई ख़राब चीज़ होती है तो वो जैसे अचानक से हो जाती है, मगर उस ख़राब चीज़ को हमें सुधारने में टाइम लगती है, समय लगता है। जैसे आप ही समझ लीजिए कि खाना बनाने में हमें समय लगता है मगर खाने में नहीं समय लगता है। तो इसी प्रकार से वो भी चीज़ें होती हैं कि मतलब जैसे खराब चीज़ हमारे जीवन में बहुत जल्दी हो जाती है, मगर उस खराब चीज़ को या कोई भी काम करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। इस बात को हमें श्योरली एक्सेप्ट करना है। इसी तरह हमारे जीवन में प्रॉब्लम आने में टाइम नहीं लगता है, उसको सही करने में समय लगता है कि हम किस तरह से उस प्रॉब्लम का सामना करें, उसके समाधान के बारे में सोचें, तब जाके मतलब समय लगता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस आने में कोई आप नहीं सोचे होंगे कि हाँ, मेरे सामने अचानक से ये प्रॉब्लम आ जाएगी, मगर उस प्रॉब्लम को सही करने में समय लगता है। तो अब जो हड़बड़ी, मतलब जो हड़बड़ी हमारे अंदर मची होती है उसके अकॉर्डिंग तो हमारा काम होता नहीं है। मतलब जिस टाइम से हम चाहते हैं उस टाइम से हमारा काम होता नहीं है, और हम लाइफ मतलब ले जाना चाह रहे हैं, किस तरफ तो जा रही है, किस तरफ। तो ये सब कहीं न कहीं हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। चीज़ है कि हम बहुत, हमारे अकॉर्डिंग अगर कोई काम नहीं होता है तो हम जैसे चिड़चिड़े हो जाते हैं, और हमें लगता है कि हमारे बस में कुछ नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप अपने सिचुएशन के साथ अपने आप को एकदम एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो कहीं से भी चिड़चिड़ापन या झुँझलाहटपन नहीं होगा, और आप दूसरों से भी अच्छे से बात करेंगे। आपका मन, मानसिक मतलब सब कुछ अस्थायी रहेगा।
तो आप जिस स्थिति में हैं, मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको देख के आप ये नहीं कि दूसरा का देख के अपनी स्थिति को खुद अपने आप से आप एक्सेप्ट करेंगे, तो ये जो आपके अंदर हड़बड़ी या आपके अंदर जो चिड़चिड़ापन है, ये सब कुछ नहीं होगा। इसीलिए अपने आप को एकदम हमेशा नॉर्मल रखें, कोई भी चीज़ को ज़्यादा लेकर के सोचे ना। आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और अपनी सिचुएशन को एकदम एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और अपनी सिचुएशन मतलब जो भी आपकी सिचुएशन है उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और आपके पास जो भी है, जितना है, उसी में मतलब खुश रहना चाहिए, उसी पे ध्यान देना चाहिए। और आपकी जो लाइफ है, अगर जैसी भी है उससे बद से बदतर नहीं बनाना है, और नहीं तो उसको अच्छे से सुधारना है, उससे और ही बेहतर बनाना है। तो बस चिड़चिड़ापन से बचने का यही तरीका है कि आपके पास जो भी है, जैसा भी है, उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, और मनुष्य के रूप में आपका जन्म हुआ है उसको आप इंजॉय कीजिए, हंसी हंसी खुशी खुशी रहिए, और सबके साथ आप अच्छा कीजिए। मतलब भगवान है ना, तो अच्छे का भी फल देते हैं, और जो बुरा कर्म करता है उसका भी फल देते हैं। तो आप अच्छा कर्म कीजिए और खुशी खुशी अपने मतलब लाइफ एंजॉय कीजिए, मतलब किसी का दिल मत दुखाइए। और जो है कि लोगों की मदद आप किसी एक की मदद करेंगे ना, तो आपको मतलब भगवान आपकी हजारों तरफ से मदद करेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी मदद कहाँ से हो रही है। भगवान जो किसी का मदद करता है, किसी एक का आप मदद करके देखिए, आपकी कहीं ना कहीं जरूर मदद होगी। तो बस एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को कि जैसा भी है, जो भी है, और उसी को सही करने की कोशिश कीजिए, और अपने आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। तो अब मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ।